तिंगर्थ संख्या कर्ता व कर्म किसी एक की विशेषण होती है। जब तिंग कर्ता में किया जाता है तब संख्या कर्ता की विशेषण होती है। जैसे बालः पचति, बालौ पचतः आदि में एकत्व विशिष्ट बाल कर्तृकम पचनम, द्वित्व विशिष्ट बाल कर्तृकम पचनम इत्यादि प्रकारेण बोध होता है। इसी प्रकार जब तिंग कर्म में किया जाता है तब संख्या कर्म की विशेषण होती है। जैसे जी जी, जैसे तंडुलाः पच्यन्ते में बहुत्व विशिष्ट तंडुल कर्मकम पचनम बोध होता है। और काल व्यापार का ही विशेषण है। इसमें पाणिनीय सूत्र वर्तमाने लट आदि ही प्रमाण है, क्योंकि ये धातु सूत्र के अधिकार में पठित है। नागेश भट्ट भी फलानुकूलो यत्न सहितो व्यापारः धात्वर्थ कहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा मत मीमांसकों का है वो आचार्य गंगेश ने तत्व चिंतामणि के शब्द खंड में तथा गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के धात्वर्थ मत का उल्लेख किया है, जिसे पौंड भट्ट व नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथों में उल्लिखित किया है। मंडन मिश्र आदि मीमांसकों का मंतव्य है कि धातु का अर्थ केवल फल तथा व्यापार तिंग आदि प्रत्ययों का अर्थ है। मीमांसकाः फलम धात्वर्थो व्यापारः प्रत्ययार्थः इति वदन्ति। नैयायिकों का मत है कि फल और व्यापार दोनों धातु का अर्थ है। तार्किकाः फल व्यापारौ धात्वर्थः, ये विद्वान लकारों या उनके स्थान पर आए तिप आदि विभक्तियों का वाच्य अर्थ कृति या यत्न मानते हैं, क्योंकि इनका कथन है कि इन विभक्तियों का कर्ता अर्थ मानने में गौरव है, क्योंकि कर्ता को वाच्य मानने का अभिप्राय है कि कृतिमान को वाच्य मानना तथा कृतिमान में अनंत कृतियों के समाविष्ट रहने से सबको लकारों का वाच्य मानना होगा, तो इसमें गौरव दोष आएगा। तो धात्वर्थ और तिंगर्थ विभक्त्यर्थ के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैयाकरणों का मीमांसकों और नैयायिकों से मतभेद शाब्द बोध को लेकर है, और वाक्य के अर्थ का बोध ही शाब्द बोध कहलाता है। जब वाक्य के उच्चारणोपरांत हमें पृथक पृथक शब्दों का ज्ञान होता है और अनंत में फिर समन्वित ज्ञान होता है, तो मीमांसकों, नैयायिकों और वैयाकरणों के शाब्दबोध संबंधित क्रमशः तीन विशिष्ट सिद्धांत हैं। आख्यातार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध और धात्वर्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध। और इन तीनों सिद्धांतों का जन्म वाक्यार्थ में मुख्य विशेषक पदार्थ को लेकर जो है वो हुआ है। तो अस्तु, जैसे चैत्रा हरिम भजती, इस वाक्य की प्रतीति इन तीनों आचार्यों के मत में क्रमशः इस प्रकार होती है। मीमांसक मते बहुत अच्छा पेपर आपका। जी सर, अंतिम 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि ये शाब्दबोध विषयक मीमांसक मते हरिनिष्ठ प्रीत्य अनुकूला चैत्र निष्ठा वर्तमान कालिक भावना, नैयायिक मते हरि कर्म प्रीत्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान चैत्रः, शाब्दिक मते कर्तृवाच्ये चैत्राभिनैक कर्तृकः हरि कर्मकः वर्तमान कालिकः प्रीत्यनुकूलो व्यापारः, अपि च शाब्दिक मते कर्मवाच्ये तु चैत्र वृत्ति वर्तमान कालिक व्यापार जन्य हरि निष्ठा प्रीति। और इस प्रकार धात्वर्थ और तिंग विभक्त्यर्थ विवेचन के संदर्भ में वैयाकरणों का शाब्दबोध विषयक मंतव्य ही युक्तियुक्त है। अस्तु, ओम शम नमो नमः, तत्सत्, श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयायै, धन्यवादः। बृहद् रूपेण और सरल रूपेण तत्र भवती स्वव्याख्यानम् उक्तवती। धात्वर्थ विषये वैयाकरणानां सिद्धान्तः कः इति प्रतिपादितः भवत्या, अतएव धन्यवादः वितीर्यते। इदानीं मनु आर्या प्रवक्तृरूपेण अस्ति। मनु आर्या, अन्यः नमो नमः महोदयः। हाँ जी। सर्वेभ्यः गुरुवर्येभ्यः नमो नमः। अन्ये ये अत्र अस्मिन् संगोष्ठ्यां सम्मिलिताः सन्ति तेभ्येऽपि नमो नमः। 5 निमेषेषु स्वीयं विषयम् उपस्थापयन्तु। 5 निमेषेषु ओम सारं वदन्तु। साक्षात् विषयम् आगत्य सारं वदन्तु।
मम विषयः वर्तते महाभाष्यालोके उपपदविभक्तिविमर्शः। साधु। शब्दशक्तीनां विषये विषयत्रयं सम्मिल्य एव शब्दार्थबोधः भवति। तत्र कारकः विभक्तिश्च। विभक्ति इति द्विविधा भवति। विभक्तिं यदि पूर्वं जानीमः तो विभजनं विभक्तिः, अर्थात् संख्याकर्मादयः अर्था विभज्यन्ते याभिः इति ताः विभक्तयः उच्यन्ते। ताः विभक्तयः पुनः सुप्तिं प्रभेदाभ्यां द्विविधा भवन्ति। तत्र प्रथमः भवति कारकविभक्तिः, द्वितीया भवति उपपदविभक्तिः। एवं एकः अन्यः भेदः अपि सम्भवति, या शेषविभक्ति इति वक्तुं शक्यते, षष्ठीशेषे इति। अत्र उपपदविभक्तिविषये एवं तु बहु विस्तृतं विषयं नास्ति, अतीव सरलं विषयः अस्ति। तत्र उपपदविभक्ति इति किं, तस्य बालमनोरमा टीकायाम् उच्यते पदान्तरयोगनिमित्तकः विभक्तिः उपपदविभक्तिः। अर्थात् अन्यस्य पदस्य योगेन या विभक्तिः प्राप्यते सा उपपदविभक्तिः इति कथ्यते। उपपदम् इति समीपस्थपदम् आदाय याः विभक्तिः कथ्यते सा उपपदविभक्ति भवति। तत्र एका परिभाषा अस्ति उपपदविभक्तेः कारकपद विभक्तिः बलीयसी। यथा एकं सूत्रम् अस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषट् योगाच्च इत्येतेषां शब्दानां योगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषट् इत्यादि शब्दानां योगे चतुर्थी विभक्ति विधीयते। एवं तु सामान्यरूपेण चतुर्थी विभक्ति संप्रदाने भवति, परम् अत्र एकः प्रश्नः आगच्छति, यदा परमात्मानं नमस्करोति अथवा नमस्यति वा इत्यत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम् इत्यनेन शब्देन चतुर्थी कथं न भवति, यतोहि परमात्मानम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। तत्र उच्यते यतोहि परमात्मने नमः गुरवे नमः इत्येवमादिषु प्रयोगेषु नमः स्वस्ति इत्यादि सूत्रेण विभक्तिर्भवति। परं परमात्मानं नमस्करोति इत्येवमादिषु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति करोति क्रियया ईप्सिततमस्य कर्मसंज्ञया उपपदविभक्तेः बाधितत्वात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीयैव जाता। कुतो अध्यागच्छति कुतः पर्यागच्छति इत्यादौ अधिपरि अनर्थको इति अधिपरि इत्येतयोः कर्मप्रवचनीय संज्ञायां सत्यायाम् अपि कुतः इति किं शब्दात् अपादाने पंचमी इति पंचमी एव भवति, न तु कर्मप्रवचनीयाश्रया द्वितीया। तथा गवां स्वामी गोषु स्वामी इत्येवमादौ स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च इति उपपदविभक्ति षष्ठी सप्तम्यौ भवतः। परं गाः स्वामी व्रजति इत्यत्र विवक्षायां व्रजति क्रियया गवाम् ईप्सिततमत्वात् कर्मसंज्ञत्वात् उपपदविभक्तिं बाधित्वा द्वितीया विभक्ति जायते। एवं महाभाष्ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम सूत्रे एव महाभाष्यकारः अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम् इति वार्तिकं करोति। तत्र प्रदीपकारः अलम कुरुते कन्याम् इत्यत्र वदति चतुर्थी न स्यात्, यतोहि पर्याप्त्यर्थ ग्रहणे अलम कुरुते इति चतुर्थी न भविष्यति। अलम मल्लो मल्लाय इत्यत्र तु चतुर्थी भविष्यति। तो प्रदीपकारः वदति यत् इत्यत्र अलम शब्दः भूषण प्रतिषेधवाचिनः अलम शब्दस्य निरासार्थं वचनं, तेन अलम कुरुते कन्याम् अलम रोदनेन इत्यत्र चतुर्थी न भवति, यतोहि अत्र
उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसि इत्यनेन कल्याम् अलङ्कुरुते इत्यत्र द्वितीया भविष्यति न तु चतुर्थी। तदमतानुसारम् अलं पर्याप्त्यर्थग्रहणम् इत्यस्य वार्तिकस्य आवश्यकता एव नास्ति, यतोहि अलं कन्यां कुरुते कल्याम् अलं कुरुते इत्यत्र उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति बलीयसि इत्यनेन न्यायेन एव तत्र द्वितीया भविष्यति। अन्यत्र महाभाष्ये एव एकं सूत्रम् अस्ति, अपि हि पदार्थ संभावनान्वसर्गगर्हा समुच्चयेषु इत्यत्र सर्पिषोऽपि स्यात् गोमूत्रस्यापि स्यात् इत्यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा कस्मात् न भवति इति प्रश्नः उपस्थाप्यते। तस्य समाधानं भवति, यतोहि यदि कर्म प्रवचनीया स्यात् तो द्वितीया कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इत्यनेन सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भविष्यति। तस्य समाधानम् उच्यते यत्र एते द्वितीयायाः अर्थाः न सन्ति, अतः अत्र द्वितीया न भविष्यति। यः अपि अर्थः अस्ति स द्वितीयायाः नास्ति। तु पुनः तत्र परपदार्थाः ये अपि इत्यादयः सन्ति ते निर्देश्यन्ते। एतेषु अर्थेषु पदं साधु 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 पत्रं पठितं। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। ओम नमः। धन्यवादाः आर्यायै। उपपदविभक्तिविषये तत्र भवती श्रीमती उक्तवती, तो पुनः पुनः धन्यवादाः प्रदीयन्ते। इदानीं यद् यथा आज्ञापयन्ति आचार्याः अस्माकं सत्रस्य अध्यक्षाः, तथैव वयं तत्र अनुसरामः। 5 निमिषात्मकः एव कालः प्रत्येकस्मै प्रदीयते, अतएव तस्मिन्नेव कालाभ्यन्तरे एव स्वकीयपत्रवाचनं कुर्वन्तु इति प्रार्थना अस्ति। भवन्तः तु सर्वे जानन्ति कीदृशी स्थितिः अस्ति अत्र। तथाविधं नेटवर्कस्य व्यवस्था तादृशी नास्ति। 5 एव निमेषाः प्रदास्यन्ते। 5 निमेषैः भवद्भिः साक्षात् विषयं स्पृष्ट्वा तत्र सारं वदन्तु। यदि 2 निमेषाभ्यामपि तत्र समाप्यते तर्हि चिन्ता नास्ति। जी 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 5 निमेषेभ्यः अतिरिच्य न गच्छेयुः। जी 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 जी। अन्ये प्रवक्तारः भवन्ति डॉक्टर सुरेश कुमाराः। एतेषां विषयः अस्ति व्याकरणशास्त्रे विभक्त्यनुशीलनम्। इदानीम् आगच्छन्ति डॉक्टर सुरेश कुमाराः। सन्ति वा? सन्ति सन्ति महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो। अत्र संगोष्ठ्यां एकवारं वीडियो आन् कुर्वन्तु। संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभाव को नमस्कार। आज मेरे शोध पत्र का विषय है व्याकरण शास्त्रे विभक्त्यानुशीलनम। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण शास्त्र में विभक्ति प्रकरण का अपना विशिष्ट स्थान होता है, और ये विभक्ति प्रकरण जो है वो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है। साधारणतः विभक्ति एवं कारक में हम ज़्यादा अंतर नहीं समझते, क्योंकि साधारण जन जब दोनों चीज़ों को देखता है तो उनको लगता है कि ये जो विभक्ति है और कारक है दोनों एक जैसे ही है। परंतु जब हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं तो इनमें अलग अलग सत्ता जो है वो स्वतंत्र रूप से, जैसे हम देखें कि करोति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को कर रहा है या को कार्य को जो संपादन करता है उसे हम कारक कहते हैं। और कारक कब विभक्ति में बदलता है? जब वह सु जस अम और सस इत्यादि 21 प्रत्यय जब उसमें शब्द में जब जुड़ते हैं तब जाकर के वह विभक्ति में परिवर्तित होता है। ये बहुत गहन बात है इसमें। तब हम देखते हैं कि कारक क्या है और विभक्ति क्या है। तो संस्कृत साहित्य जगत में हम जब इन कारकों के प्रति दृष्टिकोण रखते हुए बात करते हैं तो वहाँ
ये देखा जाता है कि कारक हमेशा करोति इति कारकम, अर्थात जो कार्य को करने वाला है, कोई भी व्यक्ति है क्रिया को कर रहा है, उसमें आगे जब प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तो वो विभक्ति में बदल जाते हैं। तो संस्कृत में कारक तथा विभक्ति दो स्वतंत्र तत्व है, अर्थात अलग अलग सत्ता है। विभक्ति का संबंध पद के स्वरूप से होता है और वह शुद्ध रूप से व्याकरण का एक तत्व है, परंतु कारक एक आरोपित तत्व है। वास्तव में कारक पदार्थ का एक विशेष धर्म या उपाधि है, परंतु विभक्ति जो है वो मूर्त अवयव है जो पद के अंत में सुनाई देता है। जैसे हम कहें दधि आनय, जैसे कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहाँ विभक्ति का श्रवण नहीं होता तथा उसका अर्थ विद्यमान रहता है। ऐसे स्थलों पर भाषा वैज्ञानिकों ने शून्य विभक्ति की कल्पना की है। पाणिनि इसे ही लोप या लुप कहते हैं। विभक्ति की दृष्टि से तंडुलाः सन्ति, तंडुला पचयन्ते, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के वाक्यों में तंडुलाः पद में प्रथमा विभक्ति है, परंतु कारक की दृष्टि से इनमें अंतर दिखाई देता है। पहले वाक्य में तंडुला जो है वो कर्ता के रूप में है और दूसरे वाक्य में जो है वह कर्म के रूप में परिलक्षित होता है। तो इसी प्रकार देवदत्त गच्छति ही देवदत्तेन गम्यते इत्यादि में भी हम इस तरह से परिलक्षित कर सकते हैं। तो कहने का भाव है कि ये जो कारक हैं, जैसे हम कहें रामस्य पुत्रः देवदत्तः ग्रामे गोष्ठात् स्वहस्तेन ब्राह्मणाय गाम ददाति। इस वाक्य में ददाति पद क्रियापद है जिसका अर्थ है देता है, देना। तो यहाँ पर जो देना क्रिया जो है वह कौन दे रहा है? देवदत्त दे रहा है। तो देवदत्त से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर कारक वही माने जाएंगे जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है वह कारक नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ संबंध रामस्य पुत्रः देवदत्तः, तो राम का पुत्र देवदत्त है। देना की क्रिया देवदत्त कर रहा है, न कि राम कर रहा है। तो यहाँ पर राम जो होगा वो संबंध कारक होने के कारण, अर्थात संबंध है क्योंकि इसका क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसका केवल देवदत्त के साथ संबंध है। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है वो कारक की श्रेणी में परिगणित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संबंध कारक को जो है वो कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा वह कारक है। अर्थात ये जो आप आगे देखेंगे कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखते हैं उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं, और जो क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं रखते हैं अर्थात किसी विशेष शब्द के आ जाने से उसमें जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उपपद विभक्ति होती है। तो जैसे हम देखें कि जैसे प्रथमा है, तो प्रथमा में भट्टो जी दीक्षित ने जैसे कहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने आशयं वदन्तु आचार्याः। आम महोदय। अभी बस आप अपना जो है उपसंहार करिएगा। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे प्रथमा विभक्ति है कर्ता, जैसे कर्तृवाच्य में हम देखते हैं तो कर्ता के अनुसार जो है वो प्रथमा विभक्ति कर्ता में आती है। अगर हम कर्म वाच्य की दृष्टि से देखते हैं तो तृतीय विभक्ति आती है ना। तो इसी तरह से कर्तृकर्णी तृतीय, अर्थात जैसे हम कर्तृवाच्य में देखें तो कर्ता में प्रथमा होगी, अगर हम कर्म वाच्य की दृष्टि से देखें तो कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो विभक्तियां स्वरूपों के अनुसार होती हैं। जैसे सु जस अम और सस टाभ्याम विस, ये शब्द के साथ जब ये रूप जो ये मतलब रूप लग जाते हैं तब जाकर के ये विभक्ति में परिगणित होते हैं। तो इस तरह से प्रथमा में जैसे हम देखते हैं कर्ता जो कार्य को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म में जैसे कर्तु रीप्सितमम, अति सुंदर विषय था आपका सुरेश कुमार जी। हाँ, कारक स्वरूप आपने बहुत सुंदर से बताया, विभक्ति का कैसे क्या होता है, बहुत अच्छा लगा, सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। एक बार आप अच्छा छोड़ के चले गए, एक बार हरीश कुमार जी, क्या सुरेश कुमार जी, आप अपना वीडियो दिखा दीजिए, आप दिख कैसे रहे हैं। हाँ
जो भी आएंगे पत्र पढ़ने, जी। एक बार अपना वीडियो को खोल करके फिर आप उसको बंद करके कर दीजिए, क्योंकि नेट की भी समस्या है। हाँ हाँ, वो छोड़ के चले गए लगता है। हाँ हाँ। तो अग्रिमो वक्ता भवति बाला साहेब दिलीप वाग्महोदयः। पाणिनी चान्द्र व्याकरणयोः किं चयतिङां गणानां तुलनात्मकम् अध्ययनम् एतादृशं विशालस्वरूपम् अस्ति पत्रस्य। तो बाला साहेब दिलीप महाभागः प्रवक्ता रूपेण समागच्छति। अस्ति वा? बालासाहेब महोदयः यदि नास्ति तो अग्रिमः डॉक्टर नरेश कुमार वैरवः वैयाकरणभूषणसारे विभक्त्यर्थविचारः। नमस्कारः आचार्य, सर्वेभ्यो नमस्कारः। हाँ, नमो नमः। मम विषये वर्तते वैयाकरणभूषणसारमते विभक्त्यर्थविचारः। जी। यथा अत्र अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यथा सर्वेपि जानन्त्येव अस्मिन् जगति यत् सर्वं भवति तत् सर्वं शब्दव्यापारेणेव भवन्ति। अतः एव अत्र कोण्डभट्टेन तत्र भूषणसारे उक्तम् आश्रयो अवधि उद्देश्य संबंधः शक्तिरेव वा यथा यथं विभक्त्यर्थः सुपां कर्मेति भाष्यतः। अत्र तिङ् पदत्व प्रयोजकतया क्रियया कारकस्य आकांक्षितत्वेन च विभक्त्यर्थः विचारः सुबर्थनिर्णये प्रकरणरूपे एव तत्र निरूपितम्। तत्र कारिकानुसारम् आश्रयरूपा विभक्तिः कर्म द्वितीयः, कर्तृकरण तृतीयः, अधिकरण सप्तम्याः आश्रयो अर्थः। अवधिश्च तत्र कारकषष्ट्याश्च आश्रयादीनार्थः इत्यापास्तं। शक्तिरेवेति तत्र आश्रयत्वम्, अवधित्वम्, उद्देश्यत्वं, सम्बन्धत्वम्। तत्तद्विभक्तीनां यत् यत् आत्मीयम् अर्थं स्वरूपं तत्तद् यथा यथं विभक्त्यर्थम् इत्यर्थः। यथा स्वे यथा यथम् इत्युक्ते तत्र भाष्येऽपि उक्तं सुपां कर्मादयोऽप्यर्थः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा। भावायं वर्तते कि कर्मणि द्वितीया इत्यादि प्रकरणस्य बहुषु बहुवचनम् इत्यादेश्य सुबादि विधायक सूत्रेण संख्या कर्मादयस्य सुबाम् अर्थः भवन्ति। तथैव तिङामपि संख्या कर्मादिश्च अर्थः। तत्र अर्थनियमः प्रसिद्धः इत्यर्थः। एषः नियमः प्रकृतेषु वेति। अत्र प्रकृतेषु अर्थेषु वा नियमः तुल्यजातीयस्य अर्थस्य तुल्यजातीयेन नियमेन व्यावृत्तिः क्रियते। एतेषां तत्र अव्ययानां संख्यादि अर्थकत्वाभावात् नियमसजातीयत्वाभावेन तेभ्यः स्वादेः सिद्ध्यन्ति इति स्पष्टं। बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रभाष्य। इति कारिकानुसारं तत्र अत्र शाब्दिकमते तु तत्र एका कारिका वर्तते कि सिद्धस्याभिमुखी भावम् अत्र संबोधनं विदु प्राप्तिभिमुख्यो हयर्थात्मा क्रियासु विनियोज्यते इति हरिकारिकानुसारं विधेय क्रियायामेव संबोधन प्रथमान्तार्थस्य अन्वयलाभात् तत्र प्रवृत्ति निवृत्त्यस्य तत्फलत्वात् प्रवर्तनादि विषये क्रियामेव तस्य अन्वयः। किंच अत्र व्रजानि देवदत्तः इत्यादौ जानिरिहि इति क्रियादानम् आवश्यकम्। अस्मत् पदार्थ कर्तृक वर्जनस्य देवदत्तस्य उद्देश्यक प्रवर्तनादि विषयत्वाभावात् विधेय क्रियायोग्यत्वं उपि लोडर्थ प्रवर्तनाद्वारेव प्रकृत्यस्य उद्देश्यता निरूपकत्वं संबंधेन प्रवर्तनायाम् अन्वयो भवति। अत्र द्वितीय विभक्त्यर्थे यदा विचारे क्रियते तत्र लिखितं कि प्रकृत धात्व प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य प्रकृति धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् उच्यते। अर्थात प्रकृति धात्वर्थ प्रधानीभूतो यो व्यापार प्रयोज्यं यत् प्रकृति धात्वर्थ फलं तत् फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम् इत्युच्यते। यथा चैत्रो हरिं भजति
इत्यत्र प्रकृत धातु भज धातु वर्तते तत्र तदर्थ प्रधानीभूतो व्यापारे भजनानुकूलो व्यापारः वर्तते तत्प्रयोज्यत्वं प्रकृत धात्वर्थ फलं प्रीति रूप फलं तदाश्रयत्वेन इच्छा उद्देश्यत्वं हरे इति भवति तस्य कर्म संज्ञा भवति कर्तुरीप्सितमं कर्म तत्र फलाश्रयत्वं च फलावच्छेदक संबंधेन ग्राह्यं फलतावच्छेदक संबंधश्च येन संबंधेन फलाश्रयत्वं प्रकारिक इच्छा भवति स संबंधः यथा तण्डुलं पचति इत्यत्र समवाय संबंधेन विक्लित्याश्रय तण्डुलो भवतु इति इच्छाया सत्त्वेन तेन संबंधेन तण्डुलस्य फलाश्रयत्वं कर्मत्वं सिद्ध्यति किंच क्रियाजन्य फलाश्रयत्वं कर्म सप्तविधं भवन्ति यथा जानन्त्येव तत्र वाक्यपदीये साधन समुद्देश्य भर्तृहरेण प्रतिपादितं निवर्त्यं निर्वर्त्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेत् त्रिधा मतं तच्च ईप्सिततमं कर्म चतुर्धा अन्यत् तु कल्पितम् ओदासीन्येन यत् प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितं संज्ञान्तरे अनाख्यातं यच्चाप्यन्यपूर्वकम्। जी सारांशं वदन्तु आचार्य। आचार्य अत्र सारांश एवमेव वर्तते कि अत्र आचार्य कोण्डभट्टेन अत्र चतुर्थ्यर्थ पंचम्यर्थ द्वितीयार्थ या षट् कारकाणि भवन्ति तदनुसारं तत्र विचारः क्रियते अत्र सामान्य रूपेण किञ्च तत्र बहुविध विचाराः सन्ति तत्र ग्रन्थे तु अत्र मम तु केवलं सारांश रूपेण एव वक्तव्यम्। जी जी साधुवादाः आचार्याय नरेश कुमाराय। अग्रिमो वक्ता अस्ति डॉक्टर गोपीकृष्ण रघु कारकतत्व संप्रदान विमर्शः। गोपीकृष्ण अस्मि जी 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 महेश्वर समारभां पाणिन्याचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सर्वेभ्यः। अत्र अस्मिन् सत्रे मम विषयः अस्ति कारकतत्त्वोक्त संप्रदानलक्षणविमर्शः इति। कारकतत्त्वं नाम एकः ग्रन्थः शेषचक्रपाणि विरचितः वर्तते। अयम् आचार्यः शेषकृष्णस्य पौत्रः विश्वेश्वरस्य शेषविश्वेश्वरस्य पुत्रश्च वर्तते। एतैः पाणिनेः कारकसूत्राणां व्याख्यारूपेण एकः ग्रन्थः कृतः अस्ति, स एव कारकतत्त्वम् इत्युच्यते। तत्र सम्प्रदानविषये प्रत्येकस्य कारकस्य विषये निरूपणं कृतं, सम्प्रदानविषये अपि यद् निरूपितं तद् अत्र संक्षेपेण उपस्थापयामि। आचार्याणां मते सम्प्रदानस्य लक्षणमस्ति वस्तुतः उद्देश्यत्वं। तत्र वदति यत्क्रियासम्बन्धजन्य फलभागित्वेन उद्देश्यं यत् तत्